नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले सूरतुल मोमिनून पारा नंबर 18 इसकी पहली 11 आयात की फजीलत बताई थी, और ये जो पहली 11 आयात हैं यानी 10 आयात तक है ना, उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग हैं जो वारिस होंगे। और 11वीं आयत में अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यारिसून अल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून, यही लोग हैं जो जन्नत फिरदौस के वारिस होंगे और इसमें वो हमेशा रहेंगे। ये 10 आयात हैं, इनको पढ़ने का मामूल बनाएं और रात को सोने से पहले इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये आयात जो हैं इज़्ज़त की हिफाजत करती हैं, और जो बेनमाजी होते हैं अगर वो पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको नमाज का आदी बना देते हैं। तो ये जो आपने 11 आयत पढ़नी है, इसको पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, कि अल्लाह ताला हमें ये सारी जो इसके अंदर सिफ़ात मोमिनीन की बयान की गई हैं कि अल्लाह तबारक व तआला वो सारी सिफ़ात हमारे अंदर पैदा फरमा। बड़ी प्यारी ये सूरत है, इसकी जो पहली 11 आयात हैं आप इसको तर्जमे से पढ़ेंगे तो आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला समझ आ जाएगी। और आपने ये 11 आयात पढ़ने के बाद पढ़ना है अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, कि अल्लाह ताला हमें भी इनमें से बना, कि ये जो सारी सिफ़ात हैं अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर पैदा फरमा। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला सूरतुल मोमिनून की जो आखिरी आयात हैं, आखिरी 4 आयात, उसकी फजीलत आपको बताऊँगी। तो देखें, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुज़र एक ऐसे बीमार के पास हुआ कि जो सख्त बीमारी में मुब्तला था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसके कान में सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयात पढ़ी, और जब वो पढ़ी तो वो ठीक हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि तूने इसके कान में क्या पढ़ा है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मैंने इसके कान में ये सूरतुल मोमिनून की 4 आयात पढ़ी हैं और इस पर दम किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, अगर कोई शख्स यकीन के साथ इन आयात को पहाड़ पर पढ़ दे तो पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए। देखें, ये जो सूरत है सूरत मोमिनून, इसकी इब्तिदा अल्लाह ताला ने कद अफ़लहल मोमिनून से की कि फलाह पाते हैं ईमान वाले। और आप देखें कि जो इसकी आखिरी आयतें हैं इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे ही ये सूरत मुकम्मल हुई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कामयाबी किसे मिलती है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कामयाबी मोमिनों को मिलती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, कि फलाह नहीं पाएंगे काफिर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों को यहाँ पे नामुराद कर दिया, और अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को खुशखबरियाँ सुनाई कि ये जो सूरत है इसके पढ़ने से कामयाबियाँ मिलती हैं, बीमारियाँ दूर होती हैं, और जो यकीन के साथ जिस मकसद के लिए इन आयात को ख़ास तौर पर ये जो आखिरी 4 आयात हैं इनको पढ़ेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अगर घर के अंदर तंगदस्ती है अल्लाह तबारक व तआला तंगदस्ती दूर फरमा देंगे, और अगर आपके ऊपर किसी किस्म का जादू का असर है, जिन्नात का असर है, तो ये पढ़ने से वो भी ख़त्म हो जाता है। या आप ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं कि जिसका इलाज समझ नहीं आता और डॉक्टर भी मायूस हो चुके, तो आप इन आयात को 7 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम कर दें। ठीक है, ये सूरत मोमिनून की आयत नंबर 115 से 118 की फजीलत मैंने आपको बताई कि जन्नात से और बुरे अमल करने वालों से बचने के लिए आपने इसको 7 मरतबा पढ़ना है, क्योंकि देखिए अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत होती है। ठीक है, तो इसी तरह वो लोग जो सेहत से मायूस हो चुके हैं तो वो इसको पढ़ें, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के इरशाद फरमाया कि कसम है मुझे उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, कि जो यकीन के साथ इन आयात को पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उसे उसके मकसद में कामयाबी अता फरमाएंगे। तो आपने इसको पढ़ना है और इसका खूब इहतमाम करना है। इसको आपने अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना है कि आपने इसको यानी हर दिन में इसको 7 मरतबा पढ़ना है। ये छोटी सी आयात हैं, देखें यहाँ से शुरू हो रही हैं।
آیت نمبر 115 سے 118 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ المالک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اور دیکھیں جو اس کی آخری آیت ہے کہ یہ دیکھیں کتنی پیاری ہے کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ رب اغفر، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، وارحم، اور اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور بے شک اللہ تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہترین رحم کرنے والا۔